श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आज इस युग में हर व्यक्ति परेशान है। परेशानी में, समस्या में जी सब रहे हैं, लेकिन उसका समाधान किसी को नहीं मिल रहा है। हम सभी भटक रहे हैं और भटकते भटकते कहीं ऐसी किसी गलत गतिविधि में फंस जाते हैं कि हम हमारा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। आज हमारे देश में अरब में हम हैं, लेकिन अगर हम ईमानदारी से घर घर जाकर भी पूछें कि आप में से कोई सुखी है, तो शायद ज़्यादातर का जवाब तो यही होगा कि हम सुखी नहीं हैं। और उसमें अपना जवाब स्वाभाविक ही आ रहा है कि अगर सुखी नहीं है तो दुखी ही तो हैं। क्या ईश्वर ने हमें दुखी रहने के लिए जन्म दिया? गलत। ईश्वर ने हमें दुखी रहने के लिए जन्म नहीं दिया, हम अपनी आकांक्षाओं के कारण दुखी हो रहे हैं। ईश्वर ने तो केवल यह दिया है कि 2 समय आप भोजन खाओ, आपको अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रदत्त हो जाए, बस, जिसमें इंसान सुखी। लेकिन हम सुखी रहते नहीं हैं, क्योंकि हम हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखते हैं, कभी अपने से नीचे वाले को नहीं देखा। कभी सोचो तो, विचार करो कि हमारे नीचे जो व्यक्ति है, अगर हमें 2 समय का भोजन मिल रहा है और उसे 1 समय का मिल रहा है, तो उसी में संतोष करो कि वो भी तो 1 समय में जी रहा है। 1 समय जिसे मिल रहा है, वो विचार करे कि उसे तो 1 समय का भी नहीं मिल रहा है। व्यक्ति वहीं अपनी इन आकांक्षाओं को समेटने लगेगा। और अगर हम अंबानी जी के पास इतना, अडानी जी के पास इतना, बजाज जी के पास इतना, साहब ये अपना अपना प्रारब्ध है, ईश्वर ने उन्हें दिया है, उन्हें मत देखो। अगर उन्हें देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे। और ये जितने भी हैं लोग, अगर लोन के चक्कर में उलझ जाते हैं तो जीवन भर कोशिश करें पर निकल नहीं पाते हैं। आप विचार करो कि परमात्मा ने हमें मनुष्य की काया दी, इस काया का हम सदुपयोग करें। इस काया का दुरुपयोग करने में कोई भी फायदा नहीं है। अगर इस काया का हम दुरुपयोग करेंगे तो स्वाभाविक ही आप समझ लो कि हम अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। अगर स्वयं का नुकसान हो रहा है तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि पूरे संसार का नुकसान हो रहा है। इसलिए हमेशा अपनी आकांक्षाओं को सीमित रखो, सभी से सीमित व्यवहार रखो, और अपनी आय और व्यय दोनों का विशेष ध्यान रखा जाए कि आय जितनी है उससे कम खर्च किया जाए। ऐसा नहीं है कि आय से ज़्यादा खर्च कर लिया जाए, नहीं तो यह हमें बहुत गर्त में धकेल देता है। इसलिए हमेशा विचार करें कि आय से ज़्यादा खर्च न करें, और व्यय भी उतना ही करें जितना हम कर सकते हैं। जितनी हमारे पास आय है उसी हिसाब से, नहीं तो व्यय करने का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। अगर कोई कह दे कि 1 अरब रुपए आपको दिए जा रहे हैं, तो 1 अरब रुपए का भी वो कब निदान लगा दे पता भी ना चले। हम इतने विषयी भोगी हो गए हैं कि हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम सही की ओर जा रहे हैं या गलत की ओर जा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखें, सही की ओर जाएं, और अपनी मंजिल को पहले निर्णय ले लें कि हमें इस मंजिल को प्राप्त करना है, उसके हिसाब से ही चलें। ईश्वर चाहेगा तो आपकी अपनी मंजिल अवश्य मिलेगी। जय श्री कृष्ण।